दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। आज 11 अप्रैल 2026 है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की फिजाओं में एक अजीब सी हलचल है। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त उस कमरे पे टिकी हैं जहां ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे, उनके लीडर्स, एक मेज पर आमने सामने बैठे। पिछले कुछ महीनों से मिडल ईस्ट जिस आग में झुलस रहा था, उसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ दो मुल्कों की जंग है, या फिर उस खूनी खेल के पीछे कोई ऐसा चेहरा है जो अपनी साख बचाने के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगा चुका है? आज जब हम इस पीस टॉक की गहराई में उतरते हैं तो हमें उन गलियारों की खाक छाननी पड़ती है जहां फिल्में महज एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कड़वा सच बनकर उभरती है। फिल्म फ्रेटर्निटी से निकले एक धमाके ने आज पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया बदल दिया है। हाल ही में ऑस्कर विनिंग अमेरिकी फिल्म मेकर एलेक्स गिबनी ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पेश की जिसने सियासी गलियारों में, पॉलिटिकल गैलरीज में एक भूकंप, एक भूचाल ला दिया। द बीबी फाइल्स कोई आम फिल्म नहीं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसी फिल्म है जो उन 1000 घंटों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्डिंग्स पर आधारित है जिसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कभी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे। ये फिल्म कोई वर्क ऑफ फिक्शन नहीं है। ये फिल्म कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा रही है जिसे कल को वो साइड जो अफेक्टेड है वो ये कहे कि ट्विस्टेड है और डॉक्टर्ड है और इंजीनियर्ड है। नहीं, ये बेंजामिन नेतन्याहू के अपने कन्फेशंस के ऊपर आधारित है। ये उस पर आधारित है जो उन्होंने खुद पुलिस के सामने कहा। इस फिल्म ने जो सच सामने रखे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इस फिल्म के मुताबिक, इस फिल्म के अकॉर्डिंग टू दिस फिल्म, नेतन्याहू ने सालों तक हमास जैसे संगठन को करोड़ों डॉलर पहुंचाए ताकि फिलिस्तीन कभी एकजुट ना हो सके, ताकि वहां कभी एकता ना हो सके और एक आज़ाद मुल्क की आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फिल्म बिरादरी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज की ये जंग जो गज़ा से शुरू होकर ईरान तक पहुंच चुकी है, दरअसल एग्जिट प्लान का हिस्सा है। एक एग्जिट प्लान है, एक ऐसा प्लान जो नेतन्याहू को भ्रष्टाचार और जेल की सलाखों से बचा सके। क्योंकि दस्तूर है कि जब मुल्क जंग के मुहाने पे खड़ा हो तो कोई अपना कमांडर से सवाल नहीं पूछता, और नेतन्याहू को यही मौका चाहिए जेल से बाहर रहने के लिए। क्योंकि अगर इलाके में अमन होगा, पीस होगी, तो नेतन्याहू जेल में होंगे। सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में आज एक और थ्योरी बहुत तेजी से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अमेरिका क्यों हर साल इसराइल का हर हाल में, हर मामले में इसराइल का साथ दे रहा है। और यहाँ ये भी बात होती है, यहाँ ये भी जिक्र आता है कि एप्स्टीन फाइल्स का यहाँ पर मामला सामने आता है। जानकारों का ये कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई बड़े दिग्गजों के ऐसे राज दफन हैं जो अगर बाहर आ गए तो उनकी सियासी और समाजी जिंदगियां पल भर में राख हो जाएंगी। कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां की, और अभी 2 दिन पहले मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को एप्स्टीन से जोड़ते हुए बहुत कुछ ऐसा कहा जो सभ्य समाज के लिए कहना सुनना अच्छा नहीं लगता। सच जो भी हो, मगर मेलानिया ट्रंप ने ऑफकोर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे आरोपों को खारिज किया।
मगर कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यह भी कहा जा रहा है कि इस्राइल के पास इन फाइल्स और उससे जुड़े वीडियोस का एक्सेस है। यह भी सच है कि एप्स्टीन इज़राइल के लिए काम करता था। एप्स्टीन इज़राइल का जासूस था। इज़राइल के मोसाद के कहने पर वो सब कुछ करता था। इज़राइल के पास एप्स्टीन फाइल और उससे जुड़े वीडियोस का सारा एक्सेस है। ट्रंप को अपनी साख, अपनी फेम, अपनी पोजीशन खोने का डर है और उससे उन्हें इज़राइल की यही वजह है कि उन्हें इज़राइल की हर जायज़ और नाजायज़ बात मानने पर मजबूर होना पड़ता है और इसी डर के चलते अपनी इमेज बचाने के खातिर ईरान पर आग बरसाने का सिलसिला शुरू। ईरानियों की कोई खता नहीं। यह सब कुछ एप्स्टीन फाइल का कारनामा है और अपनी इज्जत, अपना वक़ार बचाने का ट्रंप और नेतन्याहू अपनी खाल बचाने के लिए हज़ारों बेगुनाहों का खून बहाने वाले ये लोग क्या इंसान कहने के लायक भी हैं? क्या सोचना है? ये साजिशें जो हैं, ये ऐसे जाल हैं जहां एक तरफ अमेरिका अपनी गंदी फाइल्स को छुपाना चाहता है और दूसरी तरफ नेतन्याहू अपनी जेल की सज़ा टालना चाहते हैं। इन दो महाशक्तियों के निजी स्वार्थों ने आज मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। हजारों लोगों की जानें चली गई, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के कारोबार ठप हो गए, दुनिया की हालत खराब हो गई, सिर्फ दो लोगों की खाल बचाने के लिए। ईरान और अमेरिका के रिश्तों की तलखी कोई नई नहीं है, लेकिन 2026 तक आते आते ये दुश्मनी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दरअसल सब कुछ तब बिगड़ना शुरू हुआ जब डिप्लोमेसी की जगह ईगो और सीक्रेट एजेंडा ने ले ली। ट्रस्ट डेफिसिट की अगर बात करें, ईरान का मानना है कि अमेरिका कभी एक निष्पक्ष रेफरी नहीं रहा। उसने हमेशा इजराइल के चश्मे से इलाके को देखा है। इस पूरे रीजन को उसने अमेरिका के देखने का नजरिया जो है वो इजराइल है। क्या ये सही है? दूसरी तरफ अगर देखें तो पिछले हफ्ते एक और अमेरिकी फिल्म मेकर की डॉक्यूमेंट्री ने खुलासा किया कि कैसे मास किलिंग और ब्लैकमेलिंग को इजराइल ने अपनी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। जब इन हकीकतों को अमेरिका ने नजरअंदाज किया तो ईरान ने इसे अपने अस्तित्व पर हमला समझा। ये प्रॉक्सी वॉर है। जो जंग अब तक इराक और सीरिया की जमीन पर लड़ी जा रही थी, आज उसका रुख ईरान की तरफ है। ईरान के ड्रोन और अमेरिका की मिसाइलें अब आमने सामने। आज के दौर में सिनेमा महज ग्लैमर नहीं है। एलेक्स गिब्नी जैसे डायरेक्टर्स ने यह साबित कर दिया है कि फिल्म का कैमरा और पुख्ता रिसर्च किसी भी मिसाइल से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। द बीबी फाइल्स ने दुनिया भर के आम नागरिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनके टैक्स का पैसा मासूमों की जान लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मासूमों की किलिंग्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री ने इस बार खामोश रहने के बजाय सच का साथ दिया और यही वजह है कि आज अमेरिका को झुककर इस्लामाबाद की पीस टेबल पर आना पड़ा। ग्लोबल प्रेशर इतना ज्यादा है कि अब वॉर मशीनरी को ज्यादा देर तक चलाना नामुमकिन लग रहा है। आज जब बातचीत शुरू हुई तो मेज पर सिर्फ फाइलें नहीं बल्कि करोड़ों बेगुनाह लोगों की दुआएं भी हैं। पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में एक पुल का काम किया है। ईरान अपनी इकोनॉमी को बचाने और अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है, जबकि अमेरिका इस आग को बुझाकर अपने घर की अंदरूनी पॉलिटिक्स को संभालना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या यह बातचीत कामयाब होगी या फिर एप्स्टीन फाइल्स और नेतन्याहू की जेल का डर फिर किसी नए धमाके की वजह बनेगा? इंसानियत को उम्मीद है कि अब और खून नहीं बहेगा। द बीबी फाइल्स जैसी फिल्में हमें आईना दिखाती हैं कि अगर हम आज नहीं जागे तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। दुनिया को आज जंगबाजों की नहीं बल्कि उन लोगों की जरूरत है
जो सच बोलने का हौसला रखते हैं। उम्मीद है कि इस्लामाबाद से आज अमन की एक ऐसी लहर उठेगी जो तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक नफरत को धो देगी। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।